नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके हथेली में गुरु पर्वत पर क्लियर कट तिल का चिन्ह है। इस तरह के चिन्ह के कारण जीवन में भारी भरकम नुकसान उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ये पितृ ऋण, पितृ दोष और पिछले कर्मों के फल के कारण ही प्राप्त होता है। यहाँ पर अधिकतर मामलों में देखा गया है कि बच्चे का सुख मिलने में तकलीफ आना, बच्चा ही होने में दिक्कत होना, शादी होने के बावजूद भी जिस तरह का सुख समृद्धि विकास होना चाहिए वो सारी चीजों में दिक्कत होना, समाज में पद प्रतिष्ठा सम्मान या प्रगति, ये सारी चीजों में कमी होने के साथ साथ में सभी तरह के काम का पूर्ण रूप से फल भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि अंततः शनि के हाथ में है हथेली में किसी भी कर्म के सुखद फल अंततः संतुष्टमय देना, लेकिन हर कर्म को पूरा कराने की योग्यता सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रह के गुरु पर्वत के हाथ में ही है। तो यहाँ पर जब तिल होता है तो इससे डरने या घबराने, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बस सावधान होने की जरूरत जरूर हो जाती है। जैसे इस कंडीशन में लगातार दान धर्म करना चाहिए, खासकर धार्मिक स्थलों पर लगातार जाकर के श्रम सेवा देते रहना चाहिए। आपसे जितने भी बड़े हैं, आपके माता पिता, पितृ पूर्वज, आपके गुरुजन, उन सबकी भरपूर रूप से सेवा यहाँ पर करनी चाहिए और खासकर पेड़ लगाते रहना चाहिए, जिसका सजेशन भी आपको भेजा जाएगा। ये सब तरह की चीजें करने के बाद में बीज मंत्र का जाप भी यहाँ पर करना चाहिए। ये सभी तरह की चीजें इस तिल के नकारात्मक असर को काटती है और अंततः ये तिल फिर सुखद परिणाम देना शुरू कर जाता है। सुखद परिणाम के अतिरिक्त जितना भी कार्य रुका हुआ है, सफलता रुका हुआ है, वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज आगे से आना, अच्छे रिलेशंस बिल्ड होने लगना, फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आने के साथ में सक्सेस और अपग्रेडेशंस सिर्फ और सिर्फ फैमिली में ही नहीं बल्कि करियर में, सोसाइटी में, ओवरऑल आपके सभी तरह के डिजायर एम्बिशंस में भी देखने को मिलता है। दूसरी बात, यहाँ पर आपके हथेली में गड़ल और विनस का क्लियर कट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। इस तरह की कॉम्बिनेशन में जॉब में सक्सेस मिलता ही नहीं है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग और प्रेशराइज सिचुएशन के साथ में कॉम्पिटिटिव चीजों से व्यक्ति को दूर रखता है। वहां पर आप जैसे जातक सर्वाइव कर ही नहीं पाते। आपको तो चाहिए एकांतवास, खुद के काम में, इसीलिए आप जैसे जातक ज्यादा तरक्की करते हुए पाए जाते हैं। तो अपने इंटरेस्ट को आपको फाइंड करना पड़ेगा और उसी को इंडिपेंडेंटली फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अतिरिक्त किसी भी तरह का बिजनेस, किसी भी तरह का सर्विस, एज अ मीडिएटर, एज अ मिडवे, किसी भी तरह का काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इस कंडीशन में सिर्फ पैसा ही नहीं आएगा, बल्कि इन सब कार्यों से बहुत ज्यादा सुकून, शांति, आनंद और आगे समृद्धि लगातार जीवन में होती रहेगी। आपके हथेली में एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। दोनों हथेली में आपके बाहरी मंगल से ही बहुत रूप से मजबूती के रूप से रेखाएं निकली हुई है। दूसरा ट्रायंगल का साइन पे माइंड लाइन पे मौजूद है। अंदरूनी मंगल से भी सहयोगी रेखा जागृत है। जब हथेली में मंगल की स्थिति अच्छी देखने को मिले, जैसे यहाँ पर भी प्योरली आपके स्क्वायर का साइन अवेलेबल हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्रोग्रेस और सक्सेस, एज अ ब्रोकर, एज अ एजेंट, किसी भी तरह से कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या बिल्डिंग से रिलेटेड काम में व्यक्ति को उन्नति दिलाता है। जो कार्य भूमि और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उन सब तरह के कार्यों में भी सफलता अच्छी मिलती है। दूसरी बात यह है कि माइंड लाइन में जब ट्रायंगल का साइन बनता है तो ये इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज देता है, जिसके कारण मल्टी मिलियनर आप जैसे जातक बनते हुए देखने को मिलते हैं। अभी की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से ये आपके सपनों में भी नहीं आएगा कि आप मल्टी मिलियनर बनेंगे, लेकिन आपकी पाम लाइन्स इंडिकेट कर रही है कि जैसे ही जुपिटर का नेगेटिव असर खत्म होता है, आपके पाम में इतने सारे अच्छे योग बने हुए हैं। जैसे सेल्फ मेड लक लाइन होना, जीरो टू हीरो लक लाइन होती है। कोई सुख सुविधा, रिसोर्सेस नहीं मिलता बाय बर्थ, सब खुद से अर्जित करते हैं, लेकिन लिमिटलेस सक्सेस पाते हैं। मरकरी लाइन इतनी स्ट्रांगली अवेलेबल है जो बिजनेस लक देती है, साथ में साथ किसी भी तरह का स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन भी बिल्ड करके देती है, जिसके कारण मार्केट में डिमांड अच्छी हो। मरकरी अमाउंट पे भी मल्टीपल लाइंस आपको प्रॉपर एजुकेटेड टाइप का पर्सनैलिटी दे रही है, ग्रेट लेवल का अंडरस्टैंडिंग एंड इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी बिल्ड कर रही है। बिजनेस लक एट द एंड ये भी देता है। गार्डियन एंजल लाइन अवेलेबल है, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं, जो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमेशा किसी न किसी का सहयोग या साथ जीवन में बना रहता है। तो जीवन में इस तरह की तमाम तरह के सकारात्मक योग हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी जो बाधाएं दिखाई दी है, एक तो यहाँ से, और दूसरा जीवन रेखा का जब इतना ज्यादा फैलाव होता है तो ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यहाँ कमजोर करता है, और इन सब कंडीशन में डाइजेशन, लीवर के रिगार्डिंग यहाँ पर, और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इशू, डायबिटीज जैसी चीजें भी आने के असर को बढ़ा देता है।
तो डेली बेसिस पे योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज जैसी चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। इस कंडीशन में नीम का सेवन ज्यादा करना चाहिए, नीम का पेड़ भी लगाना चाहिए। सिस्टमेटिकली लाइफ स्टाइल रन करने के अतिरिक्त समय समय पर सभी तरह के काम पूर्ण आपको करने चाहिए। बहुत ज्यादा फ्यूचर की चिंता नहीं करना चाहिए, पास्ट को लेसन लेकर चलना चाहिए, वर्तमान का सदुपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ अपने खान पान पर अच्छा खासा आप ध्यान देते हैं, जीवन शैली पे अच्छा खासा ध्यान देते हैं, मंगल का उपाय करना शुरू करते हैं, क्योंकि मंगल की ब्लेसिंग आपके पाम में बहुत अच्छी आ रही है। इसीलिए इन सब फील्ड से, इंडिपेंडेंट वर्क से इतना ज्यादा प्रोग्रेस भी है आपको। तो आपका लाइफ लाइन बहुत ज्यादा सुधरना शुरू करेगा, जिससे स्मूथनेस लाइफ में आएगी, लग्जरीज कंफर्ट अट्रैक्ट होगा, रॉयल्टी बिल्ड होना शुरू होगा, खुशियां, समृद्धि, तमाम तरह की इच्छा पूर्ति जीवन में हो सकेगी, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन है तो अपना भाग्य खुद लिखते हुए पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात करें हम शुक्र के क्षेत्र की, जो मैरिड लाइफ, प्लेजर एंड बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर वरी लाइन डेफिनेटली अवेलेबल है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन आपके शुक्र से कनेक्ट हो करके बार बार निकल रही है। शुक्र पर अपनी आप से मजबूत सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद है, जो बच्चों का लाभ देती है। लेकिन जो बच्चे के योग है वो कहाँ से रुके हुए? सिर्फ एक जुपिटर से। तो इसीलिए बच्चे होने के योग आपके हथेली में है और बच्चों के द्वारा लाभ मिलने के योग है। इसीलिए तो सहयोगी रेखा इतनी मजबूत रूप से मौजूद है, जो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और अंततः बुढ़ापे को बहुत अच्छा कर भी रही है। इस कंडीशन में कुछ प्रिकॉशन है वो आपको बतला दिया जाएगा, उसको मेंटेन रखना है, रिचुअल्स को फॉलो करना है। इसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो लक लाइन है लाइफ लाइन से, वो निकली हुई है अप्रोक्सीमेटली 46 एंड 7 में। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लक लाइन में जो स्ट्रांगली अवेलेबिलिटी यहाँ आई है वो भी अप्रोक्सीमेटली 47 एंड 8 से। सूर्य पे भले ही क्रॉस का साइन है जो सक्सेस में डिफिकल्टीज देता है, लेकिन यहीं पर फिश सिंबल का साइन भी स्लाइटली मौजूद है कि अपना एम्पायर बड़े स्तर पर खड़ा कर पाने में भी आप सक्षम होंगे। बस यहाँ नेगेटिविटीज को हमें हटाना है। तो ये जितने भी लाभ है ये 46 से लेकर के 48 के मिड में आपके जीवन में दिखाई दिया है, जो भाग्योदय का समय आपके लिए दिखाई दिया है।